हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और आपकी जॉब सर्च भी अच्छी चल रही होगी। तो आज जिस सरकारी महकमे में जॉब निकली हुई है उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। और वो बहुत ही शानदार महकमा है जिसका नाम है डीआरडीओ। आप सब लोग जानते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर ये आता है। और ये क्या करता है बेसिकली कि बहुत सारे तरीके के आर्म्स मिसाइल या जो भी हमारे देश को जरूरत है किसी भी टेक्नोलॉजी को क्रिएट करने की, तो उसके अंदर ये लोग हेल्प करते हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि बहुत सारे आवेदन आते हैं, बहुत सारे तरीके के आवेदन आते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली जाके लड़ते हैं या कुछ ऐसा नहीं है। डिफेंस और मिनिस्ट्री के अंदर बहुत सारे तरीके के काम होते हैं। उसके अंदर ये जो काम करते हैं ये बेसिकली टेक्नोलॉजी को डेवलप करने का काम करते हैं, ठीक है। ये जैसे मिसाइल आप देख रहे हैं, ये इन लोगों ने डेवलप करवाई है, इसके अंदर मदद करते हैं डेवलपमेंट के अंदर। तो इसके अंदर जो हमारी जॉब निकली हुई है वो हम देख लेते हैं। नोटिफिकेशन निकल चुका है, ये मैंने आपको थोड़ी सी वेबसाइट उनकी दिखा दी है कि वो क्या क्या बना रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। तो अगर आप इन चीज़ों के अंदर कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड हैं और अगर आप एलिजिबल हैं तो आपका बहुत ही सुनहरा भविष्य होने वाला है, क्योंकि तनख्वाह भी बहुत ही शानदार है। और आपने अगर इनमें से किसी भी तरीके की कोई भी डिग्री ले रखी है तो आप ये समझ के चलिए कि आपका बहुत ही उज्जवल भविष्य होने वाला है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इनकी वेबसाइट है डीआरडीओ की। ये डीआरडीओ की वेबसाइट आपके सामने खुली हुई है। तो इस वेबसाइट के अंदर हमारे को निकली हुई है एलिजिबिलिटी। मैं आपको चेक करा देता हूँ एलिजिबिलिटी। थोड़ा सा हम चलते हैं स्क्रीन के ऊपर, तो आप देखते हैं रिक्रूटमेंट एंड असेसमेंट सेंटर RAC लखनऊ रोड तिमारपुर दिल्ली, ठीक है। 181 वैकेंसी निकली हुई है साइंटिस्ट के अंदर, ठीक है। साइंटिस्ट BRBO के अंदर निकली हुई हैं, ठीक है। हम चलते हैं और इसमें जो आपकी तनख्वाह रहने वाली है वो समझ लो टोटल अमेलमेंट इंक्लूसिव ऑफ HRA एंड ऑल अदर अलाउंसेज एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग विल बी अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख रुपए। तो अब मान के चलो कि आपकी 1 लाख रुपए प्लस या माइनस थोड़ा बहुत होगा, लेकिन 1 लाख रुपए आपको मिलने वाले हैं। तो तनख्वाह भी बहुत शानदार होने वाली है। तो अब हम समझ लेते हैं कि इसके अंदर हमारे पास क्या क्या निकला हुआ है। तो बेसिकली इसके अंदर जो निकला हुआ साइंटिस्ट का निकला हुआ। साइंटिस्ट उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के अंदर। ये आप देख लेंगे कि आप किस कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं। तो टोटल इसके अंदर 49 निकली हुई हैं। तो इसके अंदर पर आपको चाहिए क्या क्या, एटलीस्ट फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, ठीक है। और गेट का नंबर भी उनको चाहिए। आप समझ के चलना, यहाँ पे आपका गेट लगेगा तो गेट क्वालिफिकेशन भी उनको यहाँ चाहिए। और इक्विवेलेंट एक्सेप्टेंस, अगर आप मान लो इनके अलावा कोई और चीज़ करिए तो जो इसके इक्विवेलेंट होगा वो यहाँ एक्सेप्ट होगा। आप बात समझना, वो आप पढ़ लेना बाद में जाके कि इसके एक्सेप्टेंस में क्या रहने वाला है। इधर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करिए उसने, तो 17 आप मान लो 44 है। तो इसके अंदर आप ये आपको अपने लेवल पे अपनी थोड़ी सी कार्रवाई करनी पड़ेगी कि आप किस कैटेगरी के अंदर फॉल कर रहे हो। यहाँ पे भी उसने ये कह दिया एटलीस्ट फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। यहाँ भी गेट लगने वाला है। आप बात समझ लेना कि यहाँ गेट की जरूरत पड़ेगी आपको, ठीक है। इस तरीके से कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मटेरियल इंजीनियरिंग और मटेरियल साइंस, तो इसको थोड़ा सा यहाँ गेट लगने वाला है। और फिजिक्स इनको चाहिए, केमिस्ट्री के लिए चाहिए, केमिकल इंजीनियरिंग के लिए चाहिए इनको, ठीक है। एरोनॉटिकल या एरोस्पेस के लिए चाहिए, मैथमेटिक्स, सिविल इंजीनियरिंग। टोटल निकल के आ रही है 181 की ये भर्ती हैं। 73 इसके अंदर जनरल वाली रहने वाली है। अब देखो इसका जो अभी डेट अनाउंस नहीं हुआ, डेट इसकी निकलने वाली है, लेकिन इसको मान के चलते हैं कि 31 को ये ख़त्म हो जाएगा या 31 के आसपास ये रहने वाला है, 31 अगस्त, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी कर लो, इस पर नज़र रखना बड़ी अच्छे तरीके से, क्योंकि इसमें बहुत कुछ होने वाला है। आगे हम और डिस्कस करते हैं। और इसके अंदर उसने कह दिया डज नॉट क्राइटेरिया फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट सिस्टम विल बी टेकन एज इक्विवेलेंट टू फर्स्ट क्लास फॉर दैट इंस्टीट्यूट इन सच केयर वेयर कन्वर्जन फार्मूला इज नॉट अवेलेबल। वो ही कह रहा है इन पर्टिकुलर, अगर आप मान लो किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से आते हो और वहाँ आपकी 60% नहीं आई हुई है लेकिन उसके आसपास है, तो हम उसे मान के चलेंगे कि आपका 60% ही है। तो थोड़ा बहुत इसमें खींचातानी हो सकती है, ठीक है। अच्छा, अब ये थोड़ा सा जो आप समझ सकते हैं कि जिन लोगों के ऊपर कोई प्रॉब्लम आई होती है, मान लो किसी भी तरीके की डिसेबिलिटी है, तो उन लोगों ने हैंडीकैप्ड हो गए, ये इस तरीके के हो गए, उनके लिए उन लोगों ने अलग से जो रिजर्वेशन कह लो या कोटा कह लो उन्होंने रखा हुआ है, ठीक है।
और आगे चलते हैं, अगर एज लिमिट फॉर कैंडिडेट अनरिजर्व उनके लिए 28 साल है मैक्सिमम, ओबीसी हो गए, एससी एसटी हो गए उनके लिए 31 और एससी एसटी के लिए 10 है, मतलब 33 ईयर्स है। रिलैक्सेशन जो और जो जिनको कोई अपनी हो रखी डिसेबिलिटी उनके लिए 10 साल तक जा रहा है, ठीक है। तो ये सारी बात होगी, इंडियन नेशनल ही हो सकता है, उसके अलावा कोई नहीं होगा। और कैंडिडेट रिक्वायर, मैं आपको वेबसाइट का लिंक डाल दूंगा, वो आपको पढ़ लेना है सारा, वेबसाइट का लिंक इसके अंदर जो भी कुछ है। अगर आप मान लो किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के अंदर काम कर रहे हो तो आपको वहाँ से एक एनओसी की जरूरत पड़ेगी, जो कि आपको जमा करानी पड़ेगी इनके साथ ही, ठीक है। डॉक्यूमेंट सारे के सारे ऑनलाइन ही जमा होंगे और आपके गेट का स्कोर भी साथ ही जाएगा। ये देख लो, यहाँ लिखा हुआ सब्जेक्ट टू डिग्री कैंडिडेट मस्ट बी डिसिप्लिन वाइज टेबल पॉइंट नंबर 1। तो आप इसे थोड़ा सा पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्लोजिंग डेट मैंने को बता दी, जिस दिन भी चालू होगा उस दिन के 21 दिन आपको पूरे मिलेंगे। इसे आप ध्यान से रखना, समझ लेना। कहीं ना कहीं 31 अगस्त के आसपास का ये सारा प्रोग्राम बनने वाला है, तो आप समझ के चलो, अपनी तैयारी करके चलो, इसको छोड़ना मत बिल्कुल भी, क्योंकि बहुत शानदार हो सकता है ये। एप्लीकेशन मैंने को बता दिया इसके अंदर रहने वाला। और अगर रही बात फीस की, जनरल, ईडब्ल्यू, ओबीसी मेल कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू पे नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फीस ऑफ 100 रुपये, 100 पेबल ओनली। देयर इज नो एप्लीकेशन फी फॉर एसटी एसटी या फिर जो डिसेबल हैं या वुमेन कैंडिडेट है। अच्छा, लड़कियों के लिए है ही नहीं है इसके अंदर, और वुमेन कैंडिडेट के लिए तो है ही नहीं, वो भले ही जनरल हो कुछ भी हो, लेकिन अगर आप जनरल भी हो मेल भी हो तो आपके 100 रुपये लगने वाले हैं, मान के चलना है इस बात को। तो जो वुमेन है उनके लिए कोई फीस नहीं है। एलिजिबल कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ गेट स्कोर इन द रेशियो 1:10। तो आप समझ लो भैया कि गेट का यहाँ पे बहुत ही जरूरी प्रोसेस होने वाला है, गेट के बिना काम नहीं होने का यहाँ पे हमारा। द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट आर ऑन द बेसिस ऑफ गेट स्कोर विल बी रिक्वायर्ड टू अपेयर इन द पर्सनल इंटरव्यू टू बी हेल्ड एट दिल्ली, ठीक है। या जो डीआरडीओ का ऑफिस होगा वो कहाँ भी वो अपने हिसाब से देख लेंगे। तो वो कह रहा है कि जो भी कैंडिडेट निकलेंगे उसमें कैंडिडेट, मतलब इसके अंदर होगा क्या ना, गेट के स्कोर के वजह से निकलेगा सारा, टेस्ट नहीं है। द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट ऑन द बेसिस ऑफ गेट स्कोर विल बी रिक्वायर्ड टू अपेयर इन द पर्सनल इंटरव्यू, ठीक है। द ऑफर ऑफ द अपॉइंटमेंट टू सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू द नंबर ऑफ वैकेंसी इन ऑर्डर टू लिमिट ऑफ मेरिट। द अपॉइंटमेंट हाउएवर विल बी सब्जेक्ट टू सेटिस्फाइंग कंडीशन विल बी क्वालिफाइंग द मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। अब देखो, पहले तो आपको गेट का स्कोर आना है, उसके बाद आपकी सिलेक्शन होगी, उसके बाद एक इंटरव्यू होगा, उसके बाद एक होगा आपका मेडिकल एग्जामिनेशन कि आप उस जॉब के लिए फिट हो या नहीं हो। सिलेक्शन क्राइटेरिया उन्होंने आपको बता दिया है, तो आप मान के चलो कि भैया ये हमारा होने वाला लाइबिलिटी टू सर्व वो हो जाएगा, ठीक है। ये आप पढ़ लेना सबसे एंड में आके कि आप अगर इलेक्ट्रॉनिक या कमर्शियल इंजीनियरिंग के लिए जा रहे हो तो उसके अंदर क्या क्या आपके पास होनी चाहिए, डिग्री किस किस फील्ड के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। ये मैं आपको नीचे दिखा रहा हूँ, ये सारा का सारा मैं अटैच कर दूंगा, आप इसे अच्छे से पढ़ लेना, बस समझ लेना कि इसमें क्या बात चल रही है, ठीक है। तो ये तो होगी इसकी बात। और आपको नंबर मैंने बता दिए कि किस किस तरीके से आएगा। और मिस रिप्रेजेंटेशन एंड फॉल्सिफिकेशन ऑफ फैक्ट डिटेक्ट एनी स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस, मिसकंडक्ट बिहेवियर एट एनी स्टेज। भैया अगर आपने किसी भी तरीके की कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन दी या गलत कोई भी चीज़ भरी वहाँ पे, तो वो मिसकंडक्ट माना जाएगा और आपकी एप्लीकेशन भी हैंड टू हैंड फेल कर दी जाएगी। तो ये सारी बात हो गई, आपको समझ में आ चुकी है। ये इनकी वेबसाइट है, आपको पता ही है, वेबसाइट का मैं लिंक लगा दूंगा साथ के साथ ही। तो टाइम वेस्ट मत करना, इसे ज़रूर अप्लाई करो, बहुत शानदार रहने वाली है। इसके अंदर आपको बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, इस चीज़ को मान के चलो आप, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं किसी अगली वीडियो में आपके साथ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।